माय यूट्यूब चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो सिविक्स का है। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ओरल ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए। क्लास 8 का सभी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव डाला गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज हम लोग क्लास 8 के सिविक्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने आए हैं और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करते होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? ए में 1972, बी में 1976, सी में 1985, डी में 1970। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? ए में राष्ट्रपति के उद्देश्य को बताता है, बी में चुनाव के उद्देश्य को बताता है, सी में संविधान के उद्देश्य को बताता है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के उद्देश्य को बताता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, देश पर शासन करने के लिए नियमों को सेट को कौन परिभाषित करता है? ए में प्रस्तावना, बी में संप्रभुता, सी में संविधान, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है? ए में समानता का अधिकार, बी में स्वतंत्रता का अधिकार, सी में शोषण के खिलाफ अधिकार, डी में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान का परिचय क्या परिभाषित करता है? ए में प्रस्तावना, बी में संप्रभुता, सी में संविधान, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय रिट जारी करता है? रिट मतलब यानी कि नियम कायदा कानून जारी करता है। ए में जिला न्यायालय, बी में पंचायतें, सी में सिविल न्यायालय, डी में सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सरकार का स्तर है? ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। 8 नंबर क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? ए में तस्करी का निषेध, बी में जबरन श्रम का निषेध, सी में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रोजगार निषेध, डी में अस्पृश्यता का निषेध। यह क्वेश्चन यह कर रहा है कि छोटे बच्चों को होटल में काम नहीं कराना चाहिए, उसे अधिक से अधिक काम नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता का निषेध। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना को परिभाषित करें। ए में है शेर की मूर्ति, बी में नियमों का प्रारूप, सी में हमारे संविधान का परिचय,
डी में इनमें से कोई नहीं। प्रस्तावना मतलब होता है जो कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने तो क्या होता है, संविधान की शपथ लेता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे संविधान का परिचय। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गणतांत्रिक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ए में गणराज्य में कोई राजा नहीं, बी में गणराज्य में कोई ब्रिटिश नहीं, सी में गणराज्य में कोई महिला नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन में है, संप्रभुता क्या है? ए में नया देश स्थापित करने की स्वतंत्रता, बी में स्वयं पर शासन करने की स्वतंत्रता, सी में लोगों की सरकार, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं पर शासन करने की स्वतंत्रता। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राजा के राजत्व या शासन को क्या कहते हैं? ए में लोकतंत्र, बी में संविधान, सी में राजशाही, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजशाही। 13 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है ऐसा देश जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बी में कोई राजा नहीं है, सी में कोई प्रस्तावना नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? ए में अमीर लोग गरीब से ऊंचे हैं, बी में कानून के सामने सभी समान है, सी में सरकारी अधिकारी श्रेष्ठ है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के सामने सभी समान है। यानी कानून के सामने क्या है, सभी लोग समान है, जो गरीब हो धनिक हो सभी क्या है, समान है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब अपनाया गया और लागू किया गया है? ए में है 26 जनवरी 1950, बी में है 15 अगस्त 1947, सी में है 2 अक्टूबर 1950, डी में है 26 नवंबर 1949। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 15 का ए या 15 का बी या 15 का सी, 15 का डी। कोई भी ऑप्शन सही हो, जो ऑप्शन है सही उसका लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक बेल आइकन को न दबा है तो दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इससे संबंधित हमारे 8वां क्लास का, जो 8वां क्लास का और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल है, इंग्लिश, जिसका सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो में लगा हुआ है। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का सिविक्स के ऑब्जेक्टिव कराए हैं, जो बहुत ज़्यादा VVI था। यह ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा VVI है, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है। 8वां क्लास का यह ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा VVI है, यानी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे भी कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें क्या होता है, पूछ देता है। इसलिए आप इस ऑब्जेक्टिव को अधिक से अधिक याद कीजिए, यानी वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए, क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। यानी आपको याद करने की बहुत कम ज़रूरत है, यानी वीडियो को 2 से 4 बार देखने की केवल ज़रूरत है। 2 से 4 बार देखिए, क्या होगा, याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।